हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा ही था कि मैं आईसीटी के पीवाईक्यू कराऊंगी आप लोगों को। सो यस, मैंने ढूंढ लिए हैं सारे क्वेश्चंस आईसीटी के पीवाईक्यू, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो EMRS 2023 में पूछे गए थे, और ये सारे क्वेश्चंस पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यस, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके क्या सारे क्वेश्चंस आते थे या कुछ नया आप लोगों को जानने को मिला। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सभी के एग्ज़ाम में जो है वो आईसीटी जो है वो आ रहा है। आप सबको पता है कि इस बार जो है वो आईसीटी कितने मार्क्स की है, 15 मार्क्स की है। तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हाँ, एक और बात, ये जो पेपर होता है वो ऑफलाइन हुआ था, तो ये आप देख लेना, इस बार भी पेपर ऑफलाइन ही होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैकेफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो मैकेफी क्या होता है? हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप को वायरस अटैक से बचाए। अगर आपके डिवाइस में कोई वायरस आ रहा है तो आपको अलर्ट मैसेज करे कि दीज फाइल्स कंटेन वायरस, या फिर आप इस फाइल्स को, इस वेबसाइट पर मत जाओ, इस वेबसाइट जो है वो, इस वेबसाइट में वायरस हो सकता है। तो आपको जब वायरस से बचाएगा उसे हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो मैकेफी एक तरीके का हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत तरीके के होते हैं। क्विक हील भी एक हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और ये सारे सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी कैटेगरी में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। हमारे पास 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये मैकेफी इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रिफर टू मोस्ट डिज़ाइन एंड एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। देखो, कीवर्ड क्या है? प्रेजेंटेशन बनानी है आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या यूज़ करेंगे? पावर पॉइंट। अगर आपको कोई पीपीटी बनानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पावर पॉइंट। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्या यूज़ करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको कोई डेटा तैयार करना है तो क्या यूज़ करेंगे? एक्सेल। ठीक है। अब ये एज क्या है? एज क्या है? एज है हमारा यहाँ पे वेब ब्राउज़र। क्या है हमारा यहाँ पे? वेब ब्राउज़र। जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम इज़ ऑल्सो वेब ब्राउज़र, जहाँ पे आप जाते हैं और कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है, विच इज़ ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये भी हमें सेम फीचर प्रोवाइड करता है गूगल क्रोम की तरह। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन सही है, उन तीनों चारों ऑप्शंस में क्या चीज़ें हैं या फिर कुछ और भी रिलेटेड मैं बताऊंगी आपको चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक कॉपी या पेन साथ में लेके बैठना, ताकि आप अपनी चीज़ें लिख भी पाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या होता है? बेसिकली जब आप अपने डेटा को ऑनलाइन इंटरनेट पे सेव करते हैं। ठीक है। मतलब अपने फ़ोटोज़ अपनी मोबाइल में ना रख के, अपने PDF फाइल्स को अपने कंप्यूटर पे ना रख के आपने कहाँ सेव करनी है? इंटरनेट पे। उसका क्या फ़ायदा है कि आप कहीं भी जाएँ, आप कहीं से भी अपने लॉगिन ID करके उस फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये फैसिलिटी कौन कौन प्रोवाइड करता है? ये फैसिलिटी गूगल भी प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी एप्पल कंपनी भी प्रोवाइड करती है, ये फैसिलिटी हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सी क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या है? तो बेसिकली उसका नाम है वन ड्राइव। ठीक है। गूगल ड्राइव किसका नाम है? गूगल कंपनी का। आई क्लाउड किसका नाम है? एप्पल का। ठीक है। क्लियर। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें सिंपल कॉपी करने की शॉर्टकट की पूछी है, तो वो क्या होता है? Ctrl+C। सिंपल सी बात है। Ctrl+P किसकी होती है? प्रिंट की। Ctrl+X किसकी होती है? कट की। Ctrl+O किसकी होती है? ओपन की। ठीक है। और Ctrl+V किसकी होती है? पेस्ट की। लिख लो आप लोग, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V किसकी होती है? पेस्ट की। ये बहुत बेसिक शॉर्टकट की है, सबको पता होती है ये सारी शॉर्टकट कीज़। तो साथ साथ अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ पे वीडियो बना दूँगी, आप लोग बता देना। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है यूपीएस की फुल फॉर्म बताने। यूपीएस क्या होता है? देखो आप लोग अपना काम कर रहे हो अपना लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, और अचानक लाइट चली जाए, तो आपका तो काम वहीं बंद हो जाएगा। बट अगर वहीं आपने एक डिवाइस रख रखा है जिसका नाम है यूपीएस, जो आपको पावर सप्लाई देता रहे लाइट जाने के बाद भी, जस्ट लाइक बैटरी, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यह क्या करेगा? आपको पावर सप्लाई देगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। उस बीच में आप अपने इंपॉर्टेंट काम को, जो भी आप कर रहे थे, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक उसमें बैटरी रहेगी, आपका फ़ोन, आपका सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। ऐसी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और होती हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देखते जाओ। जैसे कि आपके पास होती है रैम। क्या होती है रैम की फुल फॉर्म? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, आई थिंक सबको पता होगी। और रोम, रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओहो, रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती हैं, तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। बाकी के लिए देखते हैं हम आगे का अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हमारा रहता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम? इसमें से कौन सा जो सोर्स है वो आपकी फ़ोन में वायरस नहीं आ सकता है? तो देखो बताओ, अगर आप पेन ड्राइव लगा रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस है, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिसके अंदर वायरस है, तो क्या आपके फ़ोन में वायरस नहीं आएगा? ठीक है। तो अगर आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी वायरस है, तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा पेन ड्राइव से। अगर आप कोई ईमेल डाउनलोड कर रहे हैं जिस ईमेल में अगर वायरस है, तो आपके फ़ोन में भी वायरस आ सकता है, हार्ड डिस्क से भी वायरस आ सकता है। पर अगर आप कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो प्रिंट आउट से वायरस नहीं आ सकता। प्रिंट आउट क्या हार्ड कॉपी है, तो वहाँ से वायरस कैसे एंटर कर सकता है, ठीक है। और अगर आपके मोबाइल में या फिर आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो वायरस आते ही आपको एक अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। हमने भी पढ़ा भी, मैकेफी क्या है? हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द साइबर क्राइम एक्ट 2000? तो आपको पता है कि हमारा साइबर क्राइम का जो एक्ट है 2000, इसके अंदर कौन सा है जो नहीं आ सकता, ठीक है। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम बोला, याद रखना, ठीक है। मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, यस इट्स कम अंडर साइबर क्राइम। अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका आधार कार्ड नंबर, उसका बैंक डिटेल्स हो गया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक साइबर क्राइम है। अगर आप किसी को फेक ईमेल्स सेंड कर रहे हैं, तो भी वो साइबर क्राइम है, ठीक है। अगर आप किसी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी में हैं, तो वो भी एक साइबर क्राइम है। बट अगर आप स्टोर से मॉनिटर चुरा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ साइबर क्राइम, ठीक है। वो क्राइम है लेकिन वो साइबर क्राइम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो सेट है वो ओनली इनपुट डिवाइसेस का है। देखो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको इस ऑप्शंस में से बताना है कि चारों ऑप्शंस में से चारों चीज़ें, 3 चीज़ें करके लिखी हैं, अब तीनों चीज़ें इनपुट डिवाइस हैं कि नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1। कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस, येस। लाइट पेन, लाइट पेन जैसे आपका टैब वगैरह में होता है ना, एक पेन मिलता है, वैसे ही होता है एक लाइट पेन, जिससे हम इनपुट देते हैं, तो येस, पेन तो लिखने की चीज़ें हैं, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर का इनपुट डिवाइस है नहीं, प्रिंटर से तो हम प्रिंट आउट लेते हैं हार्ड कॉपी में, तो नहीं। तो प्रिंटर की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है? तो हाँ, जॉयस्टिक क्या होता है, आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हो मॉल्स वगैरह में, तो आपको एक गियर टाइप का एक बटन दिया जाता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसे हम जॉयस्टिक कहते हैं। तो हाँ, वो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का इनपुट डिवाइस है, हाँ, स्कैनर से भी तो स्कैन करते हैं ना हम, स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो हाँ वो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक होता है, इनपुट डिवाइस है। हाँ, अगर आप माइक में बोलेंगे, तो माइक देखिए, स्पीकर से आपको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, लेकिन माइक्रोफोन से आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, ठीक है। स्कैनर भी क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, उसकी फ़ोटो खींचता है। तो ये तीनों ही हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्या है देख लो, अगला भी चेक कर लो। मॉनिटर, मॉनिटर तो हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है।
माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा माउस तो इनपुट हो गया, माइक्रोफोन भी इनपुट हो गया, पर स्पीकर की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और तभी टिक लगाना है, ठीक है। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पे टू स्मार्टफोन के ब्लूटूथ के थ्रू, देखो ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट किया है दो फ़ोन को और आप अपने फ़ोटो को शेयर कर रहे हो, तो बताओ कि इनमें चारों में से कौन सा नेटवर्क क्रिएट हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ऑप्शन क्या है इसका आंसर, पैन। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब भी आप अपने डिवाइस को ब्लूटूथ से, वाईफाई से ऑन करते हो, कनेक्ट करते हो, तो आप कौन से नेटवर्क में आते हो, पैन एरिया नेटवर्क में आते हो, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज बहुत कम होती है, 10 मीटर तक ही होती है। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हो तो आप दोनों फ़ोन को तो पास रखोगे तभी तो कनेक्ट हो पाएगा, है ना। वाईफाई के आसपास रहोगे तभी तो कनेक्ट हो पाएगा, अगर हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक है, और आपके बिल्कुल आसपास 10 सेंटीमीटर में होना, 10 मीटर में होना चाहिए वो, ठीक है, यानी कि आप एक रूम में ही कम से कम बैठे होने चाहिए। अब अगला कौन सा होता है, लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या होता है, ये अगर आप किसी बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में वाईफाई लगा है, हॉस्पिटल में वाईफाई लगा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कौन से नेटवर्क के अंदर होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ये कौन सा होता है, मैन और वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आप जब कंट्री से कनेक्ट करते हो, अगर आज हम अमेरिका से कनेक्ट हैं, यूरोप से कनेक्टेड हैं, और भी सारी कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, क्यों, वो कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, वाइड एरिया नेटवर्क से। और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कौन सा होता है हमारा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो अगर सारी सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सारी सिटीज़ आपस में कनेक्टेड है ना, आप चाहो तो अपने फ्रेंड को बात कर सकते हो किसी और सिटी में बैठा है तो वो कौन सा नेटवर्क हो गया, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बट यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो ब्लूटूथ से मतलब डिस्टेंस छोटा है, तो कौन सा हो गया, पैन एरिया नेटवर्क। क्लियर। लैन मतलब बिल्डिंग, मैन मतलब सिटी, और डब्ल्यू मतलब वाइड, वर्ल्ड होता है ना, वाइड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, वर्ड नहीं है। वर्ड में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। बिंग क्या है, बिंग हमारा एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। एज क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, एज क्या है, एज वेब ब्राउज़र है, और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या बच गया, विंडोज़। और कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और हमारे पास मैक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये सारे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, आपने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी नोट करी होंगी, और अपना स्कोर ज़रूर बताना कि कितना रहा है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बताना कि आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है, अच्छी कैसे जा रही है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।